Hello, this is episode 6 of series of Nifty backtesting. एक चीज़ आप फर्स्ट बता दूं इस सीरीज़ के अंदर कि मैं यहाँ पे डे बाय डे बैक टेस्ट बना रहा हूँ, नॉट कि रैंडम कोई सेशन, बिकॉज आप कभी भी रैंडम सेशन में ट्रेड नहीं करोगे, आप डे बाय डे एवरी डे ट्रेड करने वाले हो। अगर मैं रैंडम सेशन ले रहा हूँ और मुझे अगर कोइंसिडेंटली सारे ट्रेंडिंग सेशन मिले, तो अगर आप लाइव मार्केट में एक साइडवेज सेशन में जाओगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ कि वहाँ आप कैसे ट्रेड करना है। आप ट्रेड एवरीडे करने वाले हो तो बैक टेस्ट भी डे बाय डे एवरीडे करो। दैट्स विल अ गुड वे ऑफ बैक टेस्टिंग, बिकॉज मैं ऐसे ही करता हूँ ताकि मुझे सारे सेशंस मिले, गैप डाउन, गैप अप, साइडवेज, एकदम ट्रेंडिंग बुलिश, ट्रेंडिंग बेरिश। तो मुझे अच्छा आइडिया आएगा कि मेरे स्ट्रेटजी को मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो लास्ट हमने बैक टेस्ट किया था February 3, तो आज हम February 4 को बैक टेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, न्यू सेशन, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। आपको पता होता है ये वाला सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पे गैप्स चल रहे हैं अभी। यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा हमें क्योंकि ईएमए काफ़ी नीचे है। यहाँ पे ब्रेक हो जाता, अगर R3 के नीचे क्लोजिंग मिलती तो हम यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड बना सकते थे, बट मार्केट रिवर्स हो गया है। ऊपर कोई पॉइंट्स है ही नहीं हमारे, R3 लास्ट पॉइंट ही है। R3 को अगर ये ब्रेक कर रहा है, जैसे मार्केट यहाँ से अभी फॉल हो रहा है, अगर ये फॉल होते R3 को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड बनेगा अभी। ट्रेड तो बना है, बट एसएल आप देखो, अगर स्विंग के वहाँ लगाए तो 59 पॉइंट्स का एसएल आ रहा है, विच इज़ रियली नॉट अफोर्डेबल। तो ये ट्रेड हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एसएल जो आ रहा है वो बहुत ही बड़ा है, 59 पॉइंट्स का। तो ये ट्रेड नहीं लेंगे अभी। अगर यहाँ से मार्केट कुछ ऐसे कंसोलिडेशन करे, ये क्योंकि ईएमए इतना ऊपर है, ईएमए नीचे आएगा, मार्केट टच करेगा, क्योंकि आपको टचेस जैसे लास्ट सेशन में बताया मैंने, तो टच करने आता है। तो वहाँ पे अगर कोई ट्रेड बन रहा है हमारा तो वहाँ लेंगे हम। जैसे ये देखो, यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे ईएमए भी नीचे आ गया है, अब टच करके नीचे जाए। ओके, नीचे तो नहीं गया, मार्केट ने यहाँ से बाउंस ले लिया है और ईएमए के ऊपर, ईएमए को क्रॉस करके R3 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनेगा क्योंकि एसएल भी हमारा यहाँ पे छोटा ही है। एसएल हम देख लेते हैं, 30 पॉइंट्स अराउंड एसएल ही रखेंगे। यहाँ पे 47 पॉइंट्स नहीं, अपन 30 पॉइंट ही रखते हैं एसएल इस स्विंग के नीचे। 1:2 रखते हैं, इनफ है। लेट्स सी, ट्रेड बाय कर लेते, वो रह जाएगा। ओके, फर्स्ट टारगेट भी बता दूं मैं आपको, वो रह जाएगा नहीं तो फिर से अराउंड मिडल अपन बुक कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आ चुका है, लेकिन बैक टेस्टिंग है तो यहाँ पे कैंडल डायरेक्ट प्लॉट हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आ ही जाएगा। ओके, यहाँ पे भी बैक टेस्ट में भी हमारा फर्स्ट टारगेट आ चुका है।
तो 1 लॉट जो कि 75 क्वांटिटी है, स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं इसे। अब सेकंड टारगेट के लिए हम ट्रेड रखेंगे। ओके, यहाँ इसी कैंडल में आपका सेकंड टारगेट आ चुका है, फाइनल टारगेट आप बोल सकते हो। चलो यहाँ पे हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं। 7000 बुक कर लिए हैं। अब हमारा अगर ट्रेड बन रहा है तो वो बेरिश ही बन पाएगा, या फिर से बुलिश बनेगा, तो मार्केट फिर से अगर इसके नीचे आए, फिर से ऐसा कुछ सेटअप बने, तो ही हमारा ट्रेड बन सकता है। बाकी मार्केट ने आज पूरा वी ले लिया है, तो अब पता नहीं फिर से यहाँ से अगर इस लेवल से मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है। चलो देखते हैं। ट्रेल करने वाले कर सकते हैं, अगर जिसके पास अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है वो ट्रेल कर सकता है यहाँ पे। जैसे कि आपको ओके, काफ़ी अच्छी बाइंग आ चुकी है यहाँ पे। अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेल कर दो। ट्रेलिंग का सिंपल सा लॉजिक है, ईएमए के नीचे कभी भी ट्रेल करना है और सिग्निफिकेंट उसको गैप रखना है, बफर देना है कि मार्केट डायरेक्ट आपका आके ट्रेलिंग एसएल हिट ना कर जाए। जैसे यहाँ पे आप एग्रेसिव अगर ट्रेलिंग कर रहे हो, बहुत टाइट ट्रेलिंग कर रहे हो, तो वो आपका एसएल लेके फिर ऊपर जाएगा। आपको थोड़ा मार्जिन रखना है ट्रेलिंग एसएल के लिए स्पेशली। देखो यहाँ पे एसएल हो गया हमारा ट्रेलिंग। जो लूज ट्रेलिंग कर रहे हैं उनको अच्छा बेनिफिट होता है, और आप लूज ट्रेलिंग ही करो। अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो लूज ही करो, क्योंकि आप अगर ट्रेल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 4 लॉट या 5 लॉट एटलीस्ट ट्रेड कर रहे हो, जिसमें से मैक्सिमम आप ट्रेल कर रहे हो तो 1 लॉट से ही करोगे 5 लॉट के अंदर, और 10 लॉट है तो आप 2 लॉट के साथ ट्रेलिंग करोगे। काफ़ी बुलिश रहा मार्केट आज। हमें एक ही एंट्री मिली, बाकी एंट्री हो सकती थी।
बट यहाँ पे कोई पिवट पॉइंट्स है नहीं, आई मीन R4 कोई प्लॉट किया नहीं हमने, इसलिए क्योंकि धन में इसका ऑप्शन नहीं है R4 को प्लॉट करना, ट्रेडिंग व्यू में है। आज आज अगर आप लूज ट्रेलिंग कर रहे हो तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। काफ़ी ऊपर चला गया है मार्केट, अब हम इसे फास्ट कर देते हैं थोड़ा। ओके, डे भी ख़त्म हो चुका है। तो आज हमने बुक किए 7,600 और काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है, और मार्केट उसके बाद काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी दिए। हमने ट्रेलिंग टाइट किया था और मार्केट ने ऐसे ले लिया है, तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं कवर कर पाए, अदरवाइज़ यहाँ तक एटलीस्ट हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट कवर हो सकते थे। नो इश्यूज़, नेक्स्ट टाइम इसी का ध्यान। यही चीज़ होती है कि आप डे बाय डे करोगे तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट भी आपको दिखेंगे, तो आपको आइडिया आएगा कि आपको ट्रेल करना है तो कहाँ पे करना है और कैसे ट्रेल करना है, कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले पाओ, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अगर किसी अदर दिन आपको 2 दिन लॉस हो रहा है तो यहाँ पे वो कवर कर चुके हो आप ऑलरेडी। तो अगर मार्केट दे रहा है तो आप कैसे लो, बाकी आपने एक सिंगल ट्रेड ले लिया फिर इतना मार्केट चला, उसका कुछ बेनिफिट नहीं लगा, बट आप उस डायरेक्शन में तो थे। तो हर बार नहीं लेने जाना है पूरे मार्केट का मूव, बट अगर आप उस डायरेक्शन में ऑलरेडी बैठे हो और उस डायरेक्शन के अंदर ही मार्केट जा रहा है तो वो पॉइंट्स आप ले पाओ एटलीस्ट, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। परसेंटेज वाइज आपको यानी कि परसेंटेज वाइज प्रॉफिट नहीं बढ़ाना है, यानी कि 100 में से आपके 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे, वो मैटर नहीं कर रहा है। अगर आप 3 ट्रेड ही सक्सेसफुल कर रहे हो और ऐसे मूव आप कैप्चर कर रहे हो और ऐसे ऐसे ले रहे हो छोटे छोटे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ओके, इतना ही इस एपिसोड के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड punch bell icon so you will notified for the next episode. Thank you.